हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू मान अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने शास्त्रीय नृत्य कवर किए थे डिटेल में। इस वीडियो में हम उसी शास्त्रीय नृत्य से बनने वाले सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने 50+ क्वेश्चन लिए हैं जो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, या फिर किस शास्त्रीय नृत्य को मुखौटा नृत्य के नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं हम कथकली को। क्वेश्चन देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो इनकी संख्या 8 है। अभी तक 7 थे। 2000 में 8वां शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया, सत्रिया, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम, ये 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य, ये 2 शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा केरल। मैंने डिटेल वीडियो में ये सब पढ़ाया है। जिसको ये वीडियो कवर करना हो आप डिटेल वीडियो से जाकर के देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना कौन सी हैं? तो ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, विद्या गौरी अडकर, सोनल मानसिंह। तो इसमें आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नहीं आता? तो मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य पढ़ाए हैं, उनमें से 3 इसमें शास्त्रीय नृत्य हैं और 1 इसमें शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो मणिपुरी, कुचिपुड़ी, गरबा, ओडिसी। तो आप बताइए इसमें कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? नहीं आपको बहुत ध्यान से देखना है। एग्जाम में नहीं करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा हमारे वही क्वेश्चन गलत होते हैं। तो मणिपुरी तो शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी है, गरबा ओडिसी है। गरबा हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा गरबा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विंबावती देवी जी, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है ओडिसी, कथक, मणिपुरी और सत्रिया। तो बताइए विंबा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मणिपुरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस्लामिक संस्कृति से संबंधित कौन सा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है? इसमें 2 प्रश्न हैं। एक तो आपको ये पता चलेगा कि इस्लामिक संस्कृति से कौन सा नृत्य संबंधित है, और दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य से कौन सा नृत्य संबंधित। दोनों एक ही हैं। तो ऑप्शन है इसके कथकली, कथक, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। तो इसका आंसर होगा कथक। नेक्स्ट देखते हैं। कथक नृत्य से कौन संबंधित है? मतलब ये कथक के कलाकार दिए हुए हैं, जिनमें सितारा देवी, बैजनाथ प्रसाद, लक्ष्मू महाराज, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, शंभू महाराज। इनमें से कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कथक नृत्य से संबंधित हैं, यानी कि कथक नृत्य के कलाकार हैं, नृत्य करते हैं? तो इसमें सितारा देवी, बैजनाथ प्रसाद, लक्ष्मू महाराज, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी और शंभू महाराज, ये सभी के सभी कथक नृत्य से संबंधित हैं, यानी कि सभी कथक कलाकार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? क्वेश्चन क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, या भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी दोनों, और कथकली। तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों, यानी कि आंसर बनेगा 3 नंबर, दोनों, 1 तथा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें शास्त्रीय नृत्य सत्रिया का आविष्कार और इनका विकास, शास्त्रीय नृत्य का विकास और आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आंसर है उदय शंकर, गोपीनाथ, श्रीमंत शंकर देव, कनक रेले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है श्रीमंत शंकर देव। नेक्स्ट देखते हैं।
भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की याद में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन क्या है, भगवान विष्णु का जो अवतार है मोहिनी अवतार, इसकी याद में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। तो बताइए कौन सा होगा? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका आंसर है मोहिनीअट्टम, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा पूर्वोत्तर राज्य में कौन से एक शास्त्रीय नृत्य का विकास किया गया? क्या क्वेश्चन है? श्रीमंत शंकर देव, ये एक गुरु हैं, इनके द्वारा पूर्वोत्तर राज्य में कौन से एक शास्त्रीय नृत्य का विकास किया गया? अब इसमें 2 प्रश्न पता चलते हैं, एक तो पूर्वोत्तर राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, दूसरा श्रीमंत शंकर देव। तो इसमें 2 नृत्य हैं जो पूर्वोत्तर से हैं, एक है मणिपुरी और दूसरा है सत्रिया। तो क्या दोनों का आविष्कार किया था श्रीमंत शंकर देव ने पूर्वोत्तर राज्यों में? तो नहीं, इसका आंसर होगा सत्रिया। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका आविष्कार श्रीमंत शंकर देव जी द्वारा असम में किया गया था। तो इसका आंसर मणिपुरी नहीं होगा, ओडिसी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, सिर्फ आंसर होगा क्या? सत्रिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो लाई हरोबा पर्व, लाई हरोबा, कौन सा पर्व? लाई हरोबा पर्व। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लाई हरोबा पर्व कहाँ मनाया जाता है। अगर तुम्हें ये पता है तो आप ये बता देंगे कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो लाई हरोबा पर्व सबसे पहली बात तो पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो इनमें एक ही पूर्वोत्तर राज्य है, यानी कि लाई हरोबा पर्व पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो इनमें से एक ही ऐसा नृत्य है जो पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, क्योंकि भरतनाट्यम मैंने बताया था तमिलनाडु से संबंधित है, ओडिसी समझ में आ रहा उड़ीसा से, अभी आगे मैंने कराया कथकली केरल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। अब तुम्हें 2 प्रश्न यहाँ से पता चलते हैं, एक तो मणिपुर यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में लाई हरोबा पर्व मनाया जाता है, और दूसरा मणिपुरी, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है ये लाई हरोबा के पर्व पे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र ऐसा राज्य जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आंसर तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर है? तो मैंने बताया था कि केरल एक ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? एक है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। और किसी भी स्टेट के 2 शास्त्रीय नृत्य नहीं हैं। तो केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम, यानी कि कली और मोहिनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामायण और महाभारत से कहानी किस शास्त्रीय नृत्य में ली जाती है? क्वेश्चन क्या है कि रामायण और महाभारत और महापुराण, जो महापुराण होते हैं, महापुराणों से भी कहानियां किस शास्त्रीय नृत्य में ली जाती हैं? ऑप्शन है कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो इसका आंसर क्या होगा? कथकली। कथकली में रामायण महाभारत महापुराणों से कहानियां ली जाती हैं जिसके आधार पर नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं और प्रेम प्रसंग पर, क्वेश्चन क्या है? राधा कृष्ण की लीलाएं और उनके राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग, इस पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो मैंने अपने डिटेल्ड वीडियो में बताया था कि जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग और उनकी लीलाओं से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इडक्का। इडक्का ये एक वाद्य यंत्र है जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि ये इडक्का वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो इसके आंसर है मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी और ओडिसी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में इडक्का नामक वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है? ये डॉक्टर सुनंदा नायर, इन्होंने सबसे पहले मास्टर डिग्री भी ली है इसी शास्त्रीय नृत्य में, पहली नृत्यांगना है ये जिन्होंने मतलब मास्टर डिग्री ली है इस नृत्य में पर्टिकुलर। तो ये नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम, सत्रिया या ओडिसी। तो बताइए, तो इसका आंसर है मोहिनीअट्टम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कलाकार के नेम दिए हैं जैसे कि हेमा मालिनी, स्मिता राजन, भारती शिवाजी, कलामंडलम राधिका या के राधिका।
ये सभी शास्त्रीय नृत्यांगना हैं और ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं आपको ये बताना है, यानी कि किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगनाएं हैं। तो इसका आंसर कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हेमा मालिनी, स्मिता राजन, भारती शिवाजी और कलामंडलम। इसमें मैंने 4 कलाकार के नाम लिए। ये चारों कलाकार मोहिनीअट्टम से जुड़े हुए हैं, मोहिनीअट्टम से जुड़े हैं, मोहिनीअट्टम के ये कलाकार हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी, इनके द्वारा किस नृत्य को लोकप्रिय बनाया गया? क्या क्वेश्चन है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी द्वारा किस नृत्य को लोकप्रिय बनाया गया? तो आंसर है कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम और कथक। तो इसका आंसर होगा 1 कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अब मैंने बताया था अपने डिटेल्ड वीडियो में कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित स्टेट पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन लिया, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के साहित्यिक स्वरूप को अट्टकथा कहते हैं? मतलब कि जो कथा ली जाती है उसके आधार पर जो शास्त्रीय नृत्य किया जाता है उस साहित्यिक स्वरूप को क्या कहते हैं? अट्टकथा कहते हैं। तो ये कौन सा है? मोहिनीअट्टम में या कथकली में या कथक या भरतनाट्यम? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कथकली। कथकली का जो साहित्यिक स्वरूप है उसे अट्टकथा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे भारत के ये पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, इनमें कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कथकली तो केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, सत्रिय असम, मणिपुरी मणिपुर, और मणिपुर तो मणिपुर उड़ीसा का। तो कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर नंबर 3, यानी कि सत्रिया और मणिपुरी, ये जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है इसके यहाँ पर है। ये नेक्स्ट आंसर ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियंबदा मोहंती, आगे एक क्वेश्चन इन्हीं से जुड़ा हुआ नाम है कुमकुम मोहंती। ये दोनों नाम जुड़े हुए हैं, और प्रियंबदा मोहंती और कुमकुम मोहंती। तो इसमें अभी आगे देखेंगे कुमकुम मोहंती को क्वेश्चन दिया है। तो प्रियंबदा मोहंती जी ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हैं ओडिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 शब्द दिए गए हैं, सदीरट्टम और दासीअट्टम। ये सदीरट्टम और दासीअट्टम किस शास्त्रीय नृत्य के नाम हैं? यानी कि अन्य नाम हैं, यानी कि उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथक। तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो सोनल मानसिंह के बारे में पूछना है कि सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। तो सोनल मानसिंह कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथक, या इनमें से कोई नहीं। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से तो मैंने पढ़ा ही था, और ये ओडिसी से भी जुड़ी हैं। तो इसका आंसर होगा ओडिसी एंड भरतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रागिनी देवी, भारती शिवाजी, स्मिता राजन, ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? रागिनी देवी, भारती शिवाजी और स्मिता राजन, ये किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं मोहिनीअट्टम से। तो रागिनी देवी, भारती शिवाजी, स्मिता राजन, ये किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? मोहिनीअट्टम की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों के नृत्यों के रूप में जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कहानीकारों के नृत्य, यानी कि कहानीकारों के नृत्य के नाम से कैसे जाना जाता है? कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम या मणिपुरी। तो ये जाना जाता है कथक को, यानी कि कथक कहानीकारों के नृत्यों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रेवंत साराभाई, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण, विजय माधवन, ये सारे कलाकार हैं, नाम जुड़े हैं। रेवंत साराभाई, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन, ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो ये सभी नाम जुड़े हैं भरतनाट्यम के। ये भरतनाट्यम के पुरुष शास्त्रीय कलाकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नाटक और नृत्य, किस शास्त्रीय नृत्य में नाटक और नृत्य दोनों का मिश्रण होता है?
कथा और नृत्य का नहीं, नाटक और नृत्य। कथा और नृत्य का मिश्रण होता है कथक में, नाटक और नृत्य का मिश्रण किसमें होता है, तो ये होता है सत्रिया में। ओडिसी में नहीं होता, मणिपुरी में नहीं होता कोई भी मिश्रण, कथक में कथा और नृत्य का मिश्रण होता है। और ध्यान रखना इसमें कथा और नृत्य, कथा और नृत्य का मिश्रण होता है, और इसमें नाटक और नृत्य। शास्त्रीय में किसका, नाटक प्लस नृत्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रुक्मणी देवी, अरुणडेल और पद्म सुब्रमण्यम ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम और सत्रिया, तो ये जुड़े हैं भरतनाट्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अदिति मंगलदास और रानी कर्णनायक, क्या क्या नाम है, अदिति मंगलदास और रानी कर्णनायक, ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और ओडिसी, तो ये जुड़े हैं कथक से। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से प्राचीन काल में नृत्य की कौन सी शैलियां थी, मतलब कौन सी शैलियां उपलब्ध थी, तांडव, लास्य या दोनों, तांडव और लास्य, तो ये दोनों नृत्य शैलियां थी प्रारंभ काल में, तांडव और लास्य। तांडव शिव जी से संबंधित थी और लास्य पार्वती जी से संबंधित शास्त्रीय नृत्य था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीन ग्रंथ में नृत्य का देवता किसे कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन है कि नृत्य का देवता किसे माना गया है, नृत्य का देवता किसे माना गया है, विष्णु अवतार मोहिनी को, नटराज शिव को, आदि ब्रह्म को, या फिर माता पार्वती को, तो इसका करेक्ट आंसर है नटराज शिव। नटराज शिव को नृत्य का देवता माना गया और इन्होंने 108 प्रकार के नृत्यों का आविष्कार किया है और तांडव इन्हीं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को बाकी सभी शास्त्रीय नृत्य की जननी माना जाता है, यानी कि सबसे पहले वो शास्त्रीय नृत्य है और उसके बाद में उससे बाकी सभी शास्त्रीय नृत्य का आविष्कार हुआ, तो कौन सा जिसको जननी माना जाता है शास्त्रीय नृत्य को, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम या कथकली, तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम, यानी कि भरतनाट्यम को बाकी सभी शास्त्रीय नृत्य की जननी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लीला सैमसन और अलार मेलवल्ली ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, लीला सैमसन और अलार मेलवल्ली किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, तो क्षत्रिय, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या ओडिसी, तो लीला सैमसन और अलार मेलवल्ली ये दोनों जुड़ी हैं भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमकुम मोहंती, अभी मैंने बताया था ना, प्रियंबदा मोहंती और कुमकुम मोहंती ये दोनों नाम जुड़े हुए हैं ओडिसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपर्णा सतीसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो अपर्णा सतीसन जो है ये दो शास्त्रीय नृत्य करती हैं, एक कुचिपुड़ी और दूसरा भरतनाट्यम, इनका दोनों से है, तो ये आंसर इनका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अपर्णा सतीसन कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों शास्त्रीय नृत्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र बताया गया है कि जैसे मालाबार तट है, कोचीन तट है, त्रावणकोर तट है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये किस जगह पर है और इनके आसपास कौन सा नृत्य किया जाता है, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथक, तो इसका आंसर है कथकली। कथकली केरल का है और ये केरल तट को ही मालाबार तट बोलते हैं। तो मालाबार तट, कोचीन और त्रावणकोर यहाँ पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, तो कथकली किया जाता है। मोहिनीअट्टम भी है पर इसका आंसर होगा कथकली। प्रारंभ में कौन सा शास्त्रीय नृत्य शिव मंदिर में किया जाता था, कहाँ, शिव मंदिर से, तो एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि शिव मंदिर से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये शिव मंदिर से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यामिनी रेड्डी, राजा रेड्डी और मंजू भार्गवी ये नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, यामिनी रेड्डी, राजा रेड्डी, मंजू भार्गवी ये तीनों नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया या फिर कथकली, तो ये जुड़े हैं कुचिपुड़ी से। ये कुचिपुड़ी का आंसर है, यामिनी रेड्डी, राजा रेड्डी, मंजू भार्गवी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्यांगना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक संप्रदाय का यहाँ पर नाम दिया है महर्षि संप्रदाय। इस संप्रदाय के द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता था, महर्षि संप्रदाय के द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता था, भरतनाट्यम, ओडिसी,
कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम? तो इसका आंसर होगा ओडिसी। ओडिसी नृत्य किया जाता था महर्षि संप्रदाय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को नृत्य के द्वारा कथा कहने वाला? अभी मैंने आगे बताया था कि कथा और नृत्य का मिश्रण किसे कहते हैं? कथक को। यानी कि नृत्य के द्वारा कथा कहने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कथक। और नाटक और नृत्य का मिश्रण कौन था? नाटक और नृत्य का मिश्रण किसके कहते थे? नाटक और नृत्य का मिश्रण था सत्रिया, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध कथक शास्त्रीय नृत्यांगना सितारा देवी। ये सबसे पहले एक क्वेश्चन तो ये पता करो कि सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये हैं कथक की। अब इनसे पूछा गया है कि इनका घराना कौन सा है, ये किस घराने से संबंध है? लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना या जयपुर घराना? तो सितारा देवी का संबंध है लखनऊ घराना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरु नील माधव मुखर्जी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मणिपुरी, ओडिसी, कथक या कथकली? तो नील माधव मुखर्जी जी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मैंने अभी आगे वीडियो में बताया था सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। मैंने बताया था कि 15 नवंबर सन 2000 को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो कौन सा हुआ? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत लाया गया? संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत? अभी मैंने पिछली बार बताया ये 2000 को आया था, 2000 को डिक्लेयर किया गया था और डेट क्या थी? 15 नवंबर सन 2000 को सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य डिक्लेयर किया जाता है। प्रसिद्ध कथक कलाकार, तो सबसे पहले तो एक ये क्वेश्चन याद रखना कि शोभना नारायण जो हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? तो ये हैं कथक के। अब इनके लिए पूछा गया है ये किस घराना से संबंधित है? बनारस घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना या इनमें से कोई नहीं? तो ये संबंधित है जयपुर घराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्या गौरी अडकर के बारे में पूछा गया, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक, ओडिसी, मणिपुरी या सत्रिया? तो दोस्तों ये है कथक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो में मैंने टोटल 52 क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों अगर आपको इन वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, तो मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो अभी लिया है, आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने सभी शास्त्रीय नृत्य, उनकी डिटेल, उनके क्वेश्चन, उनके कलाकार, उनसे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैंने सब कुछ कवर किया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटने वाला नहीं है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना वैजंती माला। ये वैजंती माला अभी नाम सुना होगा, इनका नाम बहुत फेमस है। तो अभी इनको एक अवार्ड दिया गया है, तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? भारत रत्न, पद्म सम्मान, दादा साहब फाल्के सम्मान या नोबेल सम्मान? तो इनको वैजंती माला को दिया गया है पद्म सम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, जतिन गोस्वामी का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के साथ है? मतलब जतिन गोस्वामी जी हैं, ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है। तो जतिन गोस्वामी जी का संबंध है सत्रिय नृत्य से। ये सत्रिय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। दोस्तों अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।